हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड लास्ट में देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। मैरिड पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है और अपने ही पार्टनर से मैरिड है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। आज एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस, मतलब आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, बीच में इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, चाहे जैसे ही बैलेंस क्रिएट हो, बट ये बीच का रास्ता चाहते हैं, समझौता चाहते हैं आपके साथ में। रीडिंग की शुरुआत हुई है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स से, 10 ऑफ वॉन्ड्स से, द फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, King of Wands, the Wheel of Fortune, 9 of Swords। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए गाइस, तो एनर्जी ये गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी बर्डन है, जो इनको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है, वो चीजें, वो बर्डन अपने पीक तक आ गया है, अपने पीक पॉइंट पे है और बहुत ही जल्द ये बर्डन ये रिलीज करने वाले हैं। काम का बर्डन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का बर्डन हो सकता है आपके लव लाइफ में। ये बिंदास तरीके से केयरफ्री होकर नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी ही टॉक्सिक हो। बट अब ये उस लेवल पर अपने रौद्र रूप में आ रहे हैं जो बोलते हैं ना कि अब तुम अगर ऐसे हो तो मुझे भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को अब क्लियर आउट करने के लिए तैयार हैं और इस रिश्ते में होने वाली है न्यू बिगिनिंग। ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये रिस्क लेते हुए केयरफ्री होकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से रिलेटेड होगी। किसके सामने? एक डेंजरस थर्ड पार्टी सिचुएशन के सामने, जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, अब्यूजिव है, पावरफुल है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है। किससे रिलेटेड जजमेंट? किससे रिलेटेड निर्णायक डिसीजन, समय, वो है शादी से रिलेटेड, आपको एक्सेप्ट करने से रिलेटेड, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। मतलब अब इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनके सामने कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, ये क्या चाहते हैं, उस पर इनका ध्यान सबसे ज्यादा है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ पैशन, अट्रैक्शन, फायर फील करते हैं और बहुत ही जल्द आपकी तरफ इस रिश्ते में अब एक ऐसा चेंज लेकर आने वाले हैं जो इस रिश्ते की सफरिंग को, टेंशन को खत्म करेगा। जो भी चीजें हैं अपने पीक पॉइंट पे हैं, मतलब यहां से आगे सिर्फ इन चीजों का सफाया होना है। ये कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के साथ ही क्यों किंग ऑफ कप्स आया है और साथ में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ वादे किए हैं, आपको कमिटमेंट दिया है। द लवर्स की एनर्जी आई है। ये आपके साथ डिवाइन लव को फील करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और वाओ, 666 की एनर्जी है। इस रिश्ते में अगर किसी के साथ बढ़ना चाहते हैं, लव लाइफ में किसी के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत स्टक रह लिए, बहुत डरा लिया, धमका लिया, इनको परेशान कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन अब ये वो करेंगे जो ये चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में काफी समय के बाद इनके अंदर वो पावर दिख रही है जो इस रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी ही करेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे लव लाइफ में। इनका सॉर्टेड है कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो अब कोई कुछ भी सोचे, मुझे किसी का नहीं सोचना, मुझे अपने प्यार का देखना है, मुझे अपनी लाइफ का देखना है, क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त दिया है चीजों को। यहां पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्यों आई है ये एनर्जी?
ये काफी समय कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे हैं, सफरिंग में, टेंशन चल रहा है इनके घर में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे इमोशनली विड्रॉ किया क्योंकि और लोगों से झगड़े थे इनके कंफ्यूजन के चलते। अब ये दो में से एक सिचुएशन को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, सेपरेशन को खत्म करने के लिए। जो चीजें डिवाइन को समझानी थी, बतानी थी, वो ये समझ गए हैं और अब ये मैनिपुलेशन खत्म करेंगे किसी टॉक्सिक थर्ड पर्सन का जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो दिख रही है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग की, और वो दिख रही है किसके साथ? उस व्यक्ति के साथ जिससे ये बहुत प्यार करते हैं और जिसके साथ इनका पास्ट जुड़ा हुआ है। ये अपनी लव लाइफ में किसी को भी अपनी मर्जी के खिलाफ अब आने नहीं देंगे और ना ही कोई डिसीजन लेने देंगे। ये अच्छी चीज है कि ये फील कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं और क्या चीजें इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कितनी वैल्यू रखता है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, क्या बातचीत होगी, कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे? 1 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 611 की एनर्जी है। लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग, लव बिगिंस, फिर से प्यार होना है इस रिश्ते में। आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, जो भी एक दूसरे को लेकर मैनिफेस्ट किया है, सोचा है, समझा है। लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। इंट्यूशन इनका स्ट्रांग होगा और अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और उसको रिलीज करेंगे अपनी लाइफ से जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। ऐसे किसी थर्ड पार्टी से, कोई मून की एनर्जी में है जो साइलेंटली इनको ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है, ऐसे किसी व्यक्ति से ये मूव ऑन करेंगे। टावर मूवमेंट दिखता है, ऐसे किसी थर्ड पर्सन के साथ में डिवाइन इंटरवेंशन के साथ रिलीज करने की एनर्जी है। थर्ड आई हील हो रहा है इनका, जिसकी वजह से अब कुछ भी हो जाए बट डेविल एनर्जीज, इनके एडिक्शंस, इनकी पोजेसिवनेस, इनके बैड साइड्स ये खत्म करेंगे। इनके ऊपर इन्हीं के कर्मास इफेक्ट करने वाले हैं ज्यादा, जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बनाए हैं, और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने सताया भी है। चाहे ये नहीं चाहते थे लेकिन हालात के चलते, अब हम बोले कि हमने देखा ही नहीं और सांप के ऊपर पैर रख दिया तो सांप तो फिर भी काटेगा। तो ये वाली एनर्जी है इनकी, जैसा किया है वो इनके सामने आ रहा है और आएगा। आपके लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1 आवर 1 डे, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे एंड इवन कुछ लोगों के लिए 11 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज हो सकती है। इंट्यूटिव होकर किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो इन्हें सर्व नहीं कर रही है और डिवाइन भी इनकी हेल्प करेंगे इस चीज में। रोमांटिक रिलेशंस हो गए, डेविल की एनर्जी से लोगों को यूज करना हो गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना हो गया, यहाँ पर विद कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर निकलेंगे ये। इवन आपके साथ जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, ये मिस कर रहे हैं आपको, तो ये सामने से चलकर आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं जो आप दोनों के बीच के सेपरेशन को एंड करे और चेंज लेकर आए। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा तो ये आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। 111 की एनर्जी है जो स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन की एनर्जी को भी शो कर रही है। ठीक है, तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको 111 काफी ज्यादा नजर आ रहा है या आने वाले समय में आपके बिना नोटिस किए नजर आए। ये सीधा सीधा न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। जहां पर भी प्रॉब्लम्स चल रही है वहां पर चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ को एक दिशा मिलेगी। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट मैसेज तो यहाँ पे ये है, यू आर माई इंस्पिरेशन। आप इनके इंस्पिरेशन हैं। आपने इन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई हैं इस रिश्ते में आके जो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ये सामाजिक ना हो, ये किसी के लिए हेल्प करना ना चाहते हो, या ये बहुत ज्यादा प्राइवेट लाइफ को रखना पसंद करते थे, बट आपने इन्हें प्यार करना सिखाया है और आपने इन्हें सिखाया है कि मनुष्य कैसे बना जाता है या किस तरीके से प्यार की वाइब्रेशन को फील किया जाता है, रिश्ता किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है यहाँ पे, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो ये आपके साथ ज्यादा उम्र में भी बूढ़े होना चाहते हैं या आपके साथ ओल्ड होकर ग्रो करना चाहते हैं।
जैसे कि 90 ईयर्स हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया। आपने कुछ ऐसे कपल्स देखे होंगे अपने घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में, या कुछ ऐसे लोग जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे तक एक दूसरे के साथ, और टचवुड भगवान को प्यारे नहीं हुए हैं और फिर भी एक दूसरे का साथ उनका बना हुआ है, चाहे 100 साल के हो गए, तो उस लेवल पर ये आपके साथ कंपेटिबिलिटी देखते हैं और जिंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ फॉर एवर बात करें, आप एक दूसरे को सुने, मतलब कनेक्शन नेवर एंडिंग रहे, इस कनेक्शन में कोई एंड पॉइंट आए ही ना, हमेशा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, अच्छे तरीके से डील करें। वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने और इन्होंने मिलके क्या सोचकर ये रिश्ता शुरू किया। कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल में साथ रहना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो शादी करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो थर्ड पार्टी सोचते हैं कि थर्ड पार्टी है तो वहां से हट के मुझसे शादी करें। जो भी आपने सोचा है ये भी लॉन्ग टर्म में उस लेवल तक चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो आपके पास इनके दिल की चाबी है, आप जानते हैं कि इनको किस चीज में खुशी मिलती है, क्या चीज इनके भले के लिए है, ये क्या पसंद करते हैं। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। ओहो, जब भी आपने इनके कान में कुछ बोलने की कोशिश की है तो आप की जो साउंड है इन्हें सेक्सी फील होती है। वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा डीप हो गया है, ये कि ये आपकी उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, यानी अच्छा लगता है कि आप इनके कान में कुछ आकर बोल रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से ही कान में कोई बोल सकते हैं जिसे अपना समझता है, ये सबके कान में जाके बोलेगा। तो आपके पार्टनर के साथ अगर आपने कभी इस तरीके के मोमेंट को जिया है, उस लेवल पर पर्सनल चीजें शेयर की हैं, तो ये उस मोमेंट को याद करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है और ये उसको अप्रिशिएट करते हैं, इनको फन आता है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी वेन आई एम इन अ बैड मूड। जब ये इनका मूड बैड होता है या इनका मूड खराब है, जब आप इन्हें कंफर्टेबल फील कराते हो, इनकी केयर करते हो, इनके मूड स्विंग्स का ध्यान रखते हो, तो इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें चाहिए कि आप इन्हें अटेंशन दें। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ये हर रोज आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं जो इन्होंने आप कभी नहीं सीखा, ये जो सिखाने वाले और लोग नहीं हुए। प्यार से ही इंसान को बदला जा सकता है, ये नहीं कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, तुम्हें मैंने मना किया है तुम वहां मत जाना। इस तरीके से कोई कुछ नहीं सीखता है। प्रेम में आप सीख सकते हैं, प्रेम इनडायरेक्टली आपको बदल देता है, आप एडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को कि नहीं यार उसके साथ हूं तो ऐसे जाना चाहिए, उसके साथ हूं तो ये होना चाहिए, वो इस तरीके का है तो मुझे ऐसा बनना चाहिए। इंसान ऑटोमेटिकली चेंज होता है सामने वाले की प्यार की वाइब्रेशन से, समझदारी की वाइब्रेशन से, क्योंकि नेगेटिविटी किसी को नहीं चाहिए। एक ऐसे कपल को भी देखेंगे, ऐसे पार्टनर को, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, जो सिर्फ झगड़ा कर रहा है, तो आप खुश होंगे उसकी तरफ जाके? नहीं ना। लेकिन अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है या उस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी है कि आप उससे इंटरेक्ट करें, तो आप खुद को भी बदलने की कोशिश करेंगे अगर आपके अंदर कोई कमी है। ठीक है, तो ये इनके लव मैसेजेस आपके लिए हैं। देखते हैं गाइस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? फर्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए वो है यहाँ पे नो नीड टू वरी। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आपका डिवाइन हर क्षण ध्यान रख रहे हैं, चाहे आप उनका स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी शक्ति आपके साथ तब तक है जब तक आपके देह में जान है, जब तक आपके शरीर के अंदर आपकी आत्मा का वास है। ठीक है, इसीलिए आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, चाहे कितनी ही मुश्किल समय से आप गुजर रहे हैं। भगवान हर एक चीज को इसलिए करते हैं या परीक्षा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। तपाया उसी को जाता है जो हीरा बन के निकलने का साहस रखता हो, कि जिसके अंदर वो लेयर्स हैं जो हीरे वाली हैं। ऊपर कितनी सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन तपाया जाता है, उसकी शेप में उसको लाया जाता है, तब जाकर जब उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है तो उसकी कीमत देखिए कितनी होती है। और जब वो अपने रॉ फॉर्म में था, गड़ा हुआ था जमीन में, तब उसकी क्या कीमत थी? कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसको तराशा नहीं गया।
तो इसीलिए ऑलवेज फील कि मैं खुश हूं, हर चीज में कैपेबल हूं और मुझे अच्छे से अच्छा कर्म करना है, क्योंकि कर्म जितना अच्छा होगा उतने ही आपको सामने से चीजें पॉजिटिव अपने फेवर में नजर आएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो नहीं कहूंगी कि उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान फल पे ना होकर कर्म पर रहना चाहिए, वो निदाग वो साफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। चाहे कोई भी सिचुएशन है कैसी भी है, अगर भगवान से रिश्ता जोड़ा है तो ये सोचकर नहीं जोड़ना है कि मैं परेशान हूं इसलिए भगवान से जुड़ा हूं या जुड़ी हूं। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे संत गुरुओं को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मेरा इस मोटिव से या इस गाइडेंस के थ्रू ये बिल्कुल भी आपको ऐसी वाइब्रेशन सेंड करना नहीं है कि मैं आपको लेकर कुछ नेगेटिव हूं या किसी और को लेकर नेगेटिव हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे आप 10 को फॉलो कीजिए, 50 को फॉलो कीजिए, लेकिन उनके किसी एक गुण को अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा, मैं तो नहीं, बाकी सबके लिए है, भगवान ने बोला या किसी भी संत महात्मा के थ्रू आप सुन रहे हैं कि गलत नहीं करना है। ठीक है, धर्म के मार्ग पर चलना है। यहां तक चीजें हैं, आपको ये दो कोटेशन समझ में आए, ये दोनों वाक्य आपको समझ में आए। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, वो दूसरे को प्रवचन देते हैं फिर। ठीक है, प्रवचन इन द सेंस कि खुद गलत नहीं करना है, दूसरों को बोल के उसने ऐसा कर दिया, हम समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सबसे पहली चीज हमारे ऊपर अप्लाई होती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। पहले हमें अपने दामन को, अपनी आत्मा को प्योर करना होगा। मुझे कोई बोलता है ना कि भगवान ने ये कहा है ऐसे करो, इस तरीके से शुद्ध रहना है, तो मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि भगवान ने ये कहा है कि छल का साथ मत दो, झूठ का साथ मत दो, तो क्या हम पूरे दिन में एक भी झूठ नहीं बोलते? या आप अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो क्या आज के दिन में आपने अभी तक एक भी झूठ नहीं बोला, किसी भी चीज में बहाने का सहारा नहीं लिया? अगर आप कहते हैं नहीं, तो मैं ये चीज बोलूंगी कि फिर आप जो बाकी चीजें बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है और मानने वाली हैं, क्योंकि पहले अपने अंदर उतारना जरूरी है। अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम चूज नहीं कर सकते किसी सिचुएशन को देख के कि अभी हमारे मन में आया, हमने बोल दिया कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो छल का सहारा लेना भी जरूरी है। ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त है जो उस समय पे भगवान ने, युधिष्ठिर ने लिया था छल का सहारा अश्वत्थामा को मारने के लिए? वो क्या सिचुएशन रोज रोज क्रिएट होती है? आजकल हर छोटी चीज पे बहाने के साथ बिजनेस हो रहा है तो झूठ पे हो रहा है, प्यार हो रहा है तो झूठ पे चल रहा है। हर छोटी चीज में हम कहते हैं भगवान ने बोला था महाभारत में कि झूठ का सहारा ले सकते हैं जब किसी की धर्म की स्थापना करनी हो। क्या ऐसा कोई सिचुएशन था कि किसी की गर्दन के ऊपर आरी रखी थी काटने के लिए? क्या भगवान बार बार ऐसी स्थिति में डालते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने उसको ऊपर चढ़ने की, अपनी बात को रखने की एक सीढ़ी बना लिया है। ठीक है, तो इसीलिए सबको फॉलो करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन में उन चीजों को उतारे। मैं हमेशा महादेव को बोलती हूँ कि जिस दिन भी आपको लगे कि मैं अपने रास्ते से भटक रही हूँ, छीन लेना सब कुछ, और उस दिन गाइडेंस नहीं जाएगी जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगी। मैं जो बोलती हूँ यहाँ से, इट मीन्स मैं 1000% रियल लाइफ में भी 1000% ऐसी ही हूं, और इसीलिए आई एम इन दैट वाइब्रेशन, टचवुड, जहां पर मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस इतना है कि मेरे महादेव मुझे सही समझें। ये पारदर्शिता एक भक्त और भगवान के रिश्ते के बीच में बनी रहे, क्योंकि भक्ति में भगवान भी तब तक साथ है जब तक आप निदाग है, और जब आपके अंदर कमी है तो बाहर तो भूल ही जाइए, फिर आप पाप कर्म में चले गए। तो इसीलिए जो भी चीज आप सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, पहले अपने ऊपर उतारिए। 50 नहीं उतारनी है। भगवान ने बोला झूठ नहीं बोलना है तो बचिए, कि आपको किसी गलत का साथ नहीं देना है। जब जब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप सच बोलेंगे। कोई ऐसा सिचुएशन है कि आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, बाई चांस कोई ऐसा बड़े लेवल का सिचुएशन आ गया, अवॉइड करिए। और अनटिल और अनलेस आपसे जब तक पूछा जाए तो धर्म का साथ, तो क्या गलती है? ठीक है,
तो चलने की कोशिश कीजिए उन चीजों पर, क्योंकि वो इसीलिए आपको बताई जा रही हैं कि आप चले। सामने वाला खुद बोलकर चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट डजंट मैटर टू यू एट ऑल। आपके कानों में पड़ा है तो आपने उससे क्या सीखा। भगवान आए, हर रिलीजन में आकर धर्म का अनुसरण करना सिखाया, मोक्ष की प्राप्ति बताई, सब कुछ बताया। हर कोई चाहता है सबको मोक्ष मिले। यहाँ पे मोक्ष है क्या? मरने के बाद का कोई टिकट कटेगा? आप गंगा में नहा लेंगे तो आपके पापों का शुद्धिकरण हो जाएगा। गंगा माँ है, नदी है, सभी जीवों का भरण पोषण कर रही है। लेकिन जो बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं वो तो खुद के कर्मों को काट कर ही पूरे होंगे। लेकिन जिस दिन से आपको समझ में आया कि अब आपको ये नहीं करना है, रोक दीजिए हर एक बुरी चीज की मैन्युफैक्चरिंग को, जो थर्ड आई से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन हाथों से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता एक ही है, भगवान एक ही है, और एक ही कंडीशन है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए अलग से किसी भी क्रिया, किसी भी विधि की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मा अंदर से प्योर है और आपने जन जन में भगवान को खोज लिया, आपको हर जगह भगवान नजर आएंगे। ये नहीं कहती कि आप पागल हो जाएंगे। अगर आपके अंदर सेंसेस है तो आप उस प्रकृति के साथ जुड़े हुए अपने दायित्वों को समझ जाएंगे, जिस पर फिर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सिर्फ आपके अच्छे डीड्स वहां पे काम आते हैं। ये सबसे सच्ची भक्ति है। मोक्ष बाद का तो पता नहीं, लेकिन आपको पहले जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप शांत हो जाएंगे। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो कैसी भी सिचुएशन है, हमेशा डिवाइन पर ट्रस्ट करें। याद रखें, अच्छा करने वाले के साथ में कभी बुरा नहीं होता। अंत में अच्छा करने वालों का अंजाम अच्छा ही होता है। आप सुकून से सोएंगे। अगर आपने इसमें कंडीशन लगा दी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम देख लिया सब करके, तो आपने देखा ही नहीं सब करके। वाकई में आपके कर्माज है जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और आपने कुछ चीजों पर कंडीशन फिक्स की है, जबकि भगवान के नजरिए से आप देख नहीं रहे। अब आप सोचे या ना सोचे, भगवान है भगवान नहीं है, आप नार्सिसिस्ट बन जाएं, लेकिन आपके कहने और ना कहने से भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप जिंदा हैं तब तक भगवान का कंट्रोल आपके ऊपर है, तब तक उनकी ही मर्जी से होगा। कर्मा हर तरफ लगा हुआ है, चाहे आप अपने आप को फ्री समझे या आपको ये समझे, आपको अंदर से डर है कि नहीं आपको अच्छा करना है, आपको बुरा नहीं करना है। हाई वाइब्रेशन तब है जब आपने एक्सपेक्टेशंस खत्म की और आप उस डिवाइन पावर से रियलिटी में अलाइनमेंट में आए हैं, सिर्फ सोचने भर से नहीं, कर्मों से भी। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक